हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं सभी वीडियोज़ को बारी बारी से ज़रूर देखेंगे। इस चैनल पर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलता है। तो दोस्तों, आपकी हर तरह से नॉलेज बढ़ेगी। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चार दोस्त एक गांव में रहते हैं जो अकाल से पीड़ित है। तो दोस्तों, यहां पर है रहते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, लास्ट में ते हैं या फिर ता हैं, ती है रहने से हम लोग समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जो कि हिंदी से समझने का एक तरीका है। हालांकि इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है। जो अकाल से पीड़ित है, यानी कि यहां पर गांव के बारे में चर्चा हो रही है। तो गांव के लिए और जो के लिए यहां पर लिखेंगे विच। है यानी कि इज, और अकाल यानी कि फैमिन। पीड़ित है, इसके लिए आप सफरिंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह बुखार से पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और इसके लिए एक फ्रेज का भी यूज होता है, स्ट्राइक विद फैमिन। और इसे आपको पैसिव वॉइस में यूज करना पड़ेगा। गांव में कौन रहते हैं? चार दोस्त। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहां पर लिखेंगे फोर फ्रेंड्स लीव। एक से अधिक है, इसलिए एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे वर्ब में। एक गांव में, इन अ विलेज। जो अकाल से पीड़ित है, विच हैज बीन स्ट्रक। स्ट्राइक से स्ट्रक बन जाएगा वर्ब 3, विद फैमिन। फोर फ्रेंड्स लिव इन अ विलेज विच हैज बीन स्ट्रक विद फैमिन। दोस्तों, आप चाहें तो सफरिंग फ्रॉम भी लिख सकते हैं, विच इज सफरिंग फ्रॉम फैमिन, यह भी सही होगा। उनमें से तीन बेहद चतुर और विद्वान हैं और अपने दोस्त शिवानंद को आलसी लेकिन व्यवहारिक मूर्ख मानते हैं। उनमें से तीन यानी कि 3 ऑफ देम। बेहद यानी कि एक्सट्रीमली। चतुर यानी कि क्लेवर। विद्वान यानी कि लर्नीड। आलसी लेजी। व्यवहारिक मूर्ख प्रैक्टिकल फूल। और मानना के लिए आप हमेशा कंसीडर का यूज कर सकते हैं। जैसे वह मुझे मूर्ख समझता है या मानता है, ही कंसीडर्स मी अ फूल। और उनमें से तीन 3 ऑफ देम, उनमें से दो 2 ऑफ देम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 3 ऑफ देम, और एक से अधिक है, आर का यूज करेंगे। एक्सट्रीमली क्लेवर एंड विद्वान है लर्नीड एंड मूर्ख मानते हैं कंसीडर।
अपने दोस्त शिवानंद को देयर फ्रेंड, यहां पर अपने के लिए देयर यूज करेंगे क्योंकि व्यक्ति की संख्या एक से ज्यादा है। शिवानंद आलसी, लेजी, लेकिन व्यवहारिक मूर्ख, बट प्रैक्टिकल फूल। दोस्तों यहां पर फूल नाउन की तरह यूज हुआ है, जैसे वह एक मूर्ख व्यक्ति है, ही इज अ फूल आप लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर ए यूज किया गया है। 3 of them are extremely clever and learned and consider their friend Shivanand a lazy but practical fool. चारों ने मनसा नामक स्थान पर जाने का फैसला किया, जिसे विद्वानों के लिए शरण स्थली माना जाता है। शरण स्थली यानी कि एन असाइलम, जैसे पागल खाना को बोलते हैं लुनेटिक असाइलम। चारों ने मनसा नामक स्थान पर जाने का फैसला किया। यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। फैसला किया डिसाइडेड, जाने का टू गो। चारों ने यानी कि द फोर, तो यहां पर लिखेंगे द फोर डिसाइडेड टू गो मनसा नामक स्थान पर, टू अ प्लेस कॉल्ड मनसा, जिसे यानी कि विच, तो यहां पर लिखेंगे विच इज कंसीडर्ड, यानी कि माना जाता है। यह पैसिव वॉइस में है, इसमें एम इज आर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, तो यहां पर होगा विच इज कंसीडर्ड, माना जाता है। शरण स्थली एन असाइलम, विद्वानों के लिए। फॉर स्कॉलर्स, द फोर डिसाइडेड टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड मनसा विच इज कंसीडर्ड एन असाइलम फॉर स्कॉलर्स। रास्ते में उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, वहां उन्हें शेर की हड्डियां मिलती है। से होकर गुजरना यानी कि पास थ्रू, रास्ते में यानी कि ऑन द वे या ऑन देयर वे, उनके रास्ते में। यहां पर पड़ता है, जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, तो उसी प्रकार यहां पर लिखेंगे ऑन देयर वे they have to pass through a forest, वहां उन्हें शेर की हड्डियां मिलती है। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देयर दे फाइंड, या फिर अचानक कोई चीज मिल जाना, कम अक्रॉस भी कहलाता है। कम अक्रॉस बोन्स ऑफ अ लायन, एक शेर का। ऑन देयर वे दे हैव टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, देयर दे फाइंड बोन्स ऑफ अ लायन। सत्यानंद ने शेर के कंकाल को दोबारा बनाकर अपना ज्ञान दिखाने का फैसला किया।
तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब कितना है? 2। एक है फैसला किया यानी कि डिसाइडेड, ज्ञान दिखाने का, टू शो हिज नॉलेज, बनाकर यानी कि बाय रिक्रिएटिंग, कंकाल यानी कि स्केलेटन। तो यहां पर लिखेंगे सत्यानंद डिसाइडेड टू शो his knowledge by recreating the lion's skeleton, यानी कि हड्डियों से जिंदा शेर बनाने की ताकत उनके पास थी क्योंकि वे विद्वान थे। Satyanand decided to show his knowledge by recreating the lion's skeleton. दूसरा मित्र शेर की मांसपेशियों और संरचना का पुनर्निर्माण करता है। पुनर्निर्माण करना यानी कि रिकंस्ट्रक्ट। मांसपेशियों यानी कि मसल, मसल्स एंड स्ट्रक्चर। कौन करता है? दूसरा मित्र, दी अदर फ्रेंड। और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, एस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? दूसरा मित्र, दी अदर फ्रेंड। यहां पर व्यक्ति की संख्या 1 है, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। रिकंस्ट्रक्ट्स, द लायंस यानी कि शेर की मांसपेशियों, मसल्स एंड स्ट्रक्चर। The other friend reconstructs the lion's muscles and structure. विद्यानंद फिर शेर में जान फूंककर अपनी श्रेष्ठ शक्तियां दिखाना चाहते हैं। श्रेष्ठ शक्तियां यानी कि सुपीरियर पावर। दिखाना यानी कि टू शो। यहां पर मेन वर्ब है चाहना, तो यहां पर लिखेंगे विद्यानंद वॉन्ट्स। व्यक्ति की संख्या 1 है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। टू शो, जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। विद्यानंद दिखाना चाहते हैं, विद्यानंद वॉन्ट्स टू शो। क्या दिखाना चाहते हैं? अपनी श्रेष्ठ शक्तियां, हिज सुपीरियर पावर। और यहां पर है फिर, इसके लिए आप यहां पर देन यूज कर देंगे। विद्यानंद देन वॉन्ट्स टू शो हिज सुपीरियर पावर, शेर में जान फूंक कर, बाय ब्रीदिंग लाइफ इनटू द लायन। विद्यानंद then wants to show his superior power by breathing life into the lion. शिवानंद उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें उनकी योजनाओं के परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। चेतावनी देना यानी कि वॉर्न, परिणाम यानी कि कंसिक्वेंसेस, उनकी योजनाओं यानी कि देयर प्लान्स। रोकने की कोशिश करना
यानी कि ट्राई टू स्टॉप। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। कौन रोकते हैं? शिवानंद। तो यहां पर लिखेंगे शिवानंद कोशिश करते हैं, ट्राइज। व्यक्ति की संख्या एक है और यहां पर ट्राई में ईएस लगा देंगे, वाई को हटाकर इस तरीके से। टू स्टॉप देम, यानी कि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एंड, उन्हें उनकी योजनाओं के परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं। warns them of the consequences of their plans. Shivanand tries to stop them and warns them of the consequences of their plans. लेकिन वे नहीं रुकते इससे पहले कि विद्यानंद मूर्खतापूर्वक अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाए। शिवानंद एक पेड़ पर चढ़ जाता है। बट दे डू नॉट स्टॉप। शिवानंद एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शिवानंद क्लाइम्स अ ट्री। इससे पहले कि विद्यानंद मूर्खतापूर्वक अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाए। बिफोर विद्यानंद मूर्खतापूर्वक यानी कि फूलिशली प्रोसीड्स विद, अपनी योजनाओं, हिज प्लान्स। और दोस्तों इसे पढ़ेंगे प्रोसीड। ज्यादातर मामलों में प्रो को प्र पढ़ते हैं, जैसे प्रोफेसर, प्रोसीड, प्रोडक्शन। बट दे डू नॉट स्टॉप। शिवानंद क्लाइम्स अ ट्री बिफोर विद्यानंद फुलिशली प्रोसीड्स विद हिज प्लान्स। शेर जीवित हो जाता है और 3 विद्वान मूर्खों को खा जाता है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जीवित हो जाना यानी कि कम टू लाइफ, और खा जाना यानी कि डिवोर्स। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। शेर जीवित हो जाता है। शेर की संख्या एक है, तो यहां पर लिखेंगे द लायन कम्स, एस ऐड कर देंगे, टू लाइफ एंड डिवोर्स द 3 learned fools. The lion comes to life and devours the 3 learned fools. शिवानंद का व्यवहारिक स्वभाव उन्हें बचाता है। तो यहां पर लिखेंगे शिवानंद्स प्रैक्टिकल नॉलेज saves him. शिवानंद्स प्रैक्टिकल नॉलेज सेव्स हिम। इस स्टोरी का मोरल क्या है? सीखने से बेहतर है कि आप व्यवहारिक बने। इट इज बेटर टू बी प्रैक्टिकल than learned. It is better to be practical than learned. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव अ ग्रेट डे।